हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्नर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के सरहपुर वंश के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं, जो कि CGPSC मेंस से लेकर CGPSC प्री, हॉस्टल, वार्डन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सरहपुर वंश। सरहपुर वंश जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की एक साम्राज्य है ना। 5th to 6th शताब्दी के बीच का ये साम्राज्य है। संभवतः सरहपुर वंश जो है ना, ये गुप्त राजवंश के अधीन काम किया करते थे, है ना। इनके जो राजा थे ये गुप्त राजवंश के अधीन काम किया करते थे, या फिर उनके मंत्रिमंडल में या फिर सैनिक के रूप में काम करते थे। गुप्त वंश के जो एरण अभिलेख है भानुगुप्त के, है ना, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरभ राज का वर्णन है। ठीक है, ये किसका है? भानुगुप्त का। इसमें किसका वर्णन है? सरभ राज का वर्णन है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सरहपुर वंश के राजा थे, जिसके प्रारंभिक राजा, जो उसके संस्थापक थे सरभ राज, ये गुप्त वंश के अधीन कार्य किया करते थे, या उनके अधीन थे। ठीक है, तो सरभ राज जो है ना, जब गुप्त वंश जब क्षीण हुई, गुप्त वंश की सत्ता, है ना, क्या हुआ? गुप्त वंश की सत्ता जब क्षीण हुई, या फिर जब गुप्त साम्राज्य समाप्त होने का कगार पर था, तो दक्षिण कौशल में, है ना, दक्षिण कौशल में एक नए राज्य का उदय हुआ। ठीक है, जो क्या कहलाया? सरभ राज, सरभ राजवंश कहलाया। ठीक है, क्या कहलाया? सरभ राज का सरभपुरी वंश, है ना। क्या वंश था? सरभपुरी वंश। तो बेसिकली ये कहाँ स्थित थी? अब इसके राजधानी को लेकर के, है ना, विद्वानों में अलग अलग मत है कि इसकी राजधानी क्या थी, कहाँ थी। कुछ लोग सारंगढ़, जो वर्तमान सारंगढ़ जिला है ना, सारंगढ़ को ही सरहपुर मानते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग संबलपुर को भी सरहपुर मानते हैं। तो कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है राजधानी के रूप में। बेसिकली सबसे अधिक तो सारंगढ़ को ही माना जाता है। ठीक है, अब इनकी एक उप राजधानी भी थी। ठीक है, उप राजधानी ये क्या थी? श्रीपुर, तत्कालीन श्रीपुर, जो अभी क्या है? सिरपुर। ठीक है, जो अभी क्या है? सिरपुर। तो इसको कौन बनाता है? इसको जो उस समय के जो राजा होते हैं, है ना, प्रवर राज ने एक उप राजधानी बनाए थे। कौन सा था वो? सिरपुर था। प्रवर राज। ठीक है, तो देखिए इस समय के जो राजा थे, है ना, सरभ राज। ठीक है, सरभ राज क्या है? ये है संस्थापक। ठीक है, संस्थापक थे, और ये गुप्तों के अधीन काम करते थे। गुप्त के अधीन काम करते थे। ठीक है, तो देखिए भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, है ना, गुप्तों के अधीन, तो भानुगुप्त के कौन से हैं? भानुगुप्त के एरण अभिलेख। क्या है? एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में सरभ राज का वर्णन है। ठीक है, तो
सरबराज का वर्णन है। ये जो सरबराज हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि जो 510 ईसा पूर्व में, है ना, 510 ईसा पूर्व में जो सैनिक थे गोपराज, ठीक है, जो हुणों से युद्ध करते हुए इनका मृत्यु हो जाता है ना, तो इन्हीं के नाना थे कौन? सरबराज। ठीक है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। हालांकि इसका कोई विशेष जानकारी नहीं है ना। जो उनके रण अभिलेख में जो स्तंभ लेख है ना, रण अभिलेख, उसके अंतिम से तय नहीं हो पाई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे यहाँ महाराज जो नरेंद्र हुए हैं, है ना, महाराज नरेंद्र सरबराज के बेटा होते हैं, उनके जो कुरुद एवं पिपरुद्वारा जो ताम्रपत्र प्राप्त होता है ना, उसमें यह माना गया है, या फिर उनके जो लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही सरबराज है जो रण अभिलेख में जिसे गोपराज का नाना बताया गया है। ठीक है, तो इससे यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ये गुप्त के अधीन कभी न कभी काम किए थे। ठीक है, अब देखिए सरबराज के पुत्र कौन होते हैं? नरेंद्र। बेसिकली हम सरबराज के बारे में देखते हैं तो सरबराज का कार्य क्या है? उल्लेखनीय कार्य यही है कि इन्होंने इस सरबपुर राज्य का निर्माण किया है ना, स्थापना किया है। इन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है सिक्कों पे, प्राकृत के स्थान पे, है ना। सिक्कों पे क्या क्या है? इन्होंने संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है। किसके स्थान पे? प्राकृत के स्थान पे। ठीक है, प्राकृत के स्थान पे क्या किया है? संस्कृत शब्द का प्रयोग किया है सिक्कों पे। इन्होंने संपूर्ण बिलासपुर और संपूर्ण रायगढ़ वाले क्षेत्र में इन्होंने राज किया था, है ना। बिलासपुर और रायगढ़, इन संपूर्ण एरिया में इन्होंने राज किया था। चूँकि ये गुप्त के सामंत थे, है ना, तो बेसिकली जो हमारे वाकाटक वंश थे, वाकाटक वंश के जो राजा हुए हैं, है ना, प्रवरसेन। चूँकि प्रवरसेन गुप्तों के जो इन वाकाटक वंश से जो वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, जिससे यह वाकाटक वंश गुप्त के अधीन हो गया था, अर्थात जो पूरा वाकाटक वंश है ये गुप्त के अधीन थे, है ना। तो इसी प्रवरसेन का सामंत, है ना, सामंत माना जाता है कौन? सरबराज। ठीक है, देखिए अब इसके जो बेटे होते हैं, है ना, उनका नाम है नरेंद्र। क्या नाम है? नरेंद्र, महाराज नरेंद्र। ये किसके बेटे हैं? ये सरबराज के पुत्र हैं, है ना, सरबराज के पुत्र हैं महाराज नरेंद्र जो हैं। इन्होंने अपने शासन के, है ना, शासन के तीसरे वर्ष, ठीक है, शासन के तीसरे वर्ष में पिपरुदुला ताम्रपत्र जारी किया था। ठीक है, क्या जारी किया था? पिपरुदुला ताम्रपत्र। ठीक है, पिपरुदुला ताम्रपत्र जारी किया था। तो इस ताम्रपत्र की खासियत क्या है? इसी ताम्रपत्र में इन्होंने सरबराज खुद को सरबराज का आत्मज बताया है। क्या बताया है? सरबराज का आत्मज बताया है खुद को। ठीक है, इनके ताम्रपत्र में एक शब्द उत्कीर्ण है, खड़ग धारा जित भुवे। क्या? खड़ग धारा, है ना, जित भुवे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तलवार के नोक पर, है ना, पृथ्वी को जीतने वाला,
ठीक है। इनके लिए एक शब्द वर्णन है नरेंद्र के लिए, राजा महाराजा के लिए, तलवार के, है ना, नोक पे संसार को जीतने वाला कौन है? राजा नरेंद्र है। ठीक है। इनका धर्म था वैष्णव। ठीक है, इनका धर्म था वैष्णव। मुद्रा थी गज लक्ष्मी। ठीक है, ये क्या हो गई? मुद्रा गजलक्ष्मी। और धर्म क्या था? वैष्णव। ठीक है। इनके अभिलेख में, हालांकि ये गुप्त के अधीन माना जाता है, पर इनके अभिलेख में न तो गुप्त संवत का कुछ मेंशन हुआ है, न ही किसी और संवत, कोई नया संवत या फिर कोई नया कैलेंडर इन्होंने कोई जारी नहीं किया था। ठीक है। तो पिप्रुद्र ताम्रपत्र में, है ना, देखिए इनके द्वारा कुछ दान दिया गया था, है ना। तो दान क्या क्या है एक बार देखते हैं। पहला आता है पिप्रुदुला ताम्रपत्र में एक दान का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि एक राहुदेव नामक भोगपति द्वारा, है ना, राहुदेव नामक भोगपति, ठीक है, जो नंदपुर भोग था, नंदपुर भोग में स्थित जो शंकरा ग्राम था, उसको अत्रेय गोत्रीय स्वामित्व को दान में दिया था। क्या था? राहुदेव नामक भोगपति था। ये सब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इसको ध्यान से याद कीजिए। राहुदेव नामक कौन था? ये भोगपति था। भोगपति अर्थात जिले का मालिक था, है ना। इन्होंने नंदपुर भोग अर्थात नंदपुर भोग, नंदपुर भोग में स्थित, है ना, एक गांव है शंकरा पद, शंकरा पद या फिर शंकरा ग्राम, इसको दान में दिया था। किसको? इस गांव को दान में दिया था। किसको? तो अत्रेय गोत्रीय स्वामित्व या फिर अत्रेय गोत्रीय स्वामित्व, एक नाम याद रख लीजिए, स्वामित्व, स्वामित्व। ठीक है, अत्रेय गोत्रीय स्वामित्व इसको दान में दिया था। ठीक है। फिर 24वें वर्ष में, हालांकि ये पिप्रुदुला ताम्रपत्र इसके 3रे वर्ष में जारी किया गया था, है ना, तो अपने शासन के 24वें वर्ष में, है ना, इन्होंने कुरुद ताम्रपत्र जारी किया था। कुरुद ताम्रपत्र, हालांकि ये कुरुद जो है ये महासमुंद के पास स्थित है, वो कुरुद है। ठीक है, कुरुद ताम्रपत्र। इस कुरुद ताम्रपत्र में एक दान का उल्लेख है ना। ये कुरुद ताम्रपत्र कहाँ जारी किया गया था? तिलकेश्वर शिविर से जारी किया गया था। कहाँ जारी किया गया था इसे? तिलकेश्वर शिविर से जारी किया गया था। जारी किया गया था। ठीक है, इसमें, ठीक है, एक नंदपुर भोग है, नंदपुर जिला है, वहाँ से शंकराग्राम को, एक शंकराग्राम को जो है दान में दिया गया था अत्रेय गोत्रीय स्वामित्व को। अब ये तिलकेश्वर शिविर से जारी है कुरुद ताम्रपत्र में, है ना। इसमें लिखा गया है कि तो चुल्लाड सीमा भोग है ना। क्या है? चुल्लाड सीमा भोग, भोग अर्थात जिला, तो चुल्लाड सीमा भोग है। इस जिले का एक गांव है, वो है केशवक ग्राम। क्या है? केशवक ग्राम। इस केशवक ग्राम को दान में दिया था, है ना, एक भासरू स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया गया था। किसको दान में दिया गया था? एक भासरू, है ना, भासरू स्वामी, ये ब्राह्मण थे, इनको दान में दिया गया था। जिस ताम्रपत्र में, दान पत्र में लिखा गया था, वह ताम्रपत्र अग्नि में जल जाता है ना, जल जाता है। जिसके पश्चात भासरू स्वामी के पुत्र, है ना, जो इनके पुत्र होते हैं, आग लगने, उस ताम्रपत्र में आग लग जाता है, तो आग लगने के बाद जो इसके पुत्र होते हैं, है ना, इसके पुत्र शंख स्वामी, है ना, शंख स्वामी को यह गांव फिर से दिया गया था। ठीक है, इनके पुत्र होते हैं शंख स्वामी। फिर इनके नाम पे यह जमीन, यह जो गांव है ना, वह दिया जाता है।
प्रारंभ में चुल्लाट सीमा भोग में स्थित केशव ग्राम को भासरू स्वामी नामक एक ब्राह्मण को दान में दिया गया था। इनके नाम पे ताम्रपत्र जारी किया गया था कि इसको यह गांव दान में दिया जा रहा है, परंतु वह ताम्रपत्र आग में जल जाने के कारण, है ना, बाद में फिर से वो नया ताम्रपत्र उत्कीर्ण कराया गया, जिसमें इनके जो पुत्र होते हैं भासरू स्वामी के शंख स्वामी, इनको वह जमीन, वह जो गांव है पुनः दान में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं कहीं पे एक नाम मिलता है राजा महेंद्र, हालांकि हमने उसको वाकाटक में पढ़ा है, परंतु कुछ इतिहासकार को ये मानना है कि जो राजा महेंद्र होते हैं, है ना, राजा महेंद्र, है ना, जिसको सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, है ना, समुद्रगुप्त ने, इनको भी सर्वराज का पुत्र माना जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है, है ना, परंतु ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसको मोटा मोटी याद रखिएगा। ठीक, कुछ कुछ इतिहासकारों को मानना है, पर अधिकतर उसको वाकाटक के ही राजा मानते हैं। ठीक है, तो नरेंद्र के बाद उनका पुत्र होता है प्रसन्नमात्र। ठीक है, नरेंद्र के बाद उनका पुत्र कौन होता है? प्रसन्नमात्र। बहुत ही प्रतापी शासक था प्रसन्नमात्र, है ना। इनका कार्यकाल था लगभग 460 से 480 ईस्वी के आसपास। ठीक है, प्रसन्नमात्र जो राजा हुए हैं ये विष्णु भक्त थे। क्या थे? विष्णु भक्त थे। ठीक है, इन्होंने निडीला नदी जो वर्तमान में लीलागर नदी है ना, लीलागर नदी, इस नदी के किनारे पे इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम है, उन्होंने अपने नाम पे शहर बसाया था प्रसन्नमात्र। ठीक है, जो आधुनिक मल्हार है। क्या है? आधुनिक मल्हार। ठीक है, प्रसन्नमात्र के द्वारा बसाया गया शहर मल्हार। इन्होंने गरुण, ठीक है, शंख, चक्रयुक्त सोने के सिक्के चलाए गए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किए हैं? गरुण, शंख और चक्रयुक्त सोने के सिक्के चलाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो प्रसन्नमात्र है ना, सरभपुर के सबसे प्रतापी शासक था, परंतु एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से भी यह बहुत ही प्रतापी शासक है। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या 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 जानना इसके बारे में? इन्होंने नीला नदी, जो आधुनिक लीलागर नदी है, उसके तट पे प्रसन्नमात्र नामक एक शहर का स्थापना कराया था। यह शहर बसाया गया था, एक नया शहर बसाया था जो आधुनिक मल्हार है। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे जो कि क्या थे? गरुण, शंख या चक्रयुक्त थे। इनके 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? इनके 116 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। यही क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, इनके सिक्के जो हैं हमें, है ना, छत्तीसगढ़ के साथ साथ, है ना, उड़ीसा के कटक, ठीक है, महाराष्ट्र के, है ना, महाराष्ट्र के चांदा, ठीक है, चांदा तक इनके सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो प्रसन्नमात्र के बाद, है ना, जो शासक होते हैं वो है जयराम दुर्गराज मानमात्र। देखिए अलग अलग बुक में, है ना, जयराम, दुर्गराज, मानमात्र, इनका नाम अलग अलग दिखाया जाता है, परंतु इतिहासकारों को मानना है कि यह तीनों व्यक्ति एक ही हैं। इनका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो मानमात्र जो नाम हुआ है, इस नाम से कोई हमें
शिलालेख या फिर कोई भी लेख प्राप्त नहीं हुआ है ना। क्या हो गया, इससे कोई भी हमें शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। तो अधिकतर जो हमारे इतिहासकार हैं, है ना, जो प्यारेलाल गुप्त जो हमारे इतिहासकार हैं, छत्तीसगढ़ परिचय जो प्राचीन छत्तीसगढ़ जो बुक लिखे हैं, है ना, प्यारेलाल गुप्त जी, है ना, उनके अनुसार मान मात्र व जयराज, है ना, जो मान मात्र है और जयराज हैं, ये दोनों एक ही हैं, है ना, एक ही व्यक्ति हैं दोनों। फिर डॉक्टर श्याम कुमार पांडे, ठीक है, मान मात्र, दुर्गराज और जयराज, इनको एक ही व्यक्ति बताया था। हम तीनों को एक ही मान के पढ़ेंगे क्योंकि इतिहासकारों को मानना है, ठीक है। तो देखिए, जयराज का जो नाम है ना, यह प्रसन्न मात्र के मृत्यु के पश्चात जयराज जो है प्रसन्न मात्र के पुत्र बने, है ना, ठीक है, उनके पुत्र हुए। इनको महाजयराज कहा जाता है। क्या कहता है? महाजयराज, ठीक है, महाजयराज कहा जाता है। इनका धर्म था वैष्णव। क्या था? वैष्णव धर्म था, ठीक है। मुद्रा था गजलक्ष्मी, अपने पिताजी के समान, अपने दादाजी के समान इनका भी क्या था? गजलक्ष्मी। और धर्म था वैष्णव, ठीक है। इन्होंने, है ना, इनका ताम्रपत्र जो है मल्हार में पत्र प्राप्त है। ताम्रपत्र मल्हार प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसमें पहली बार इन्होंने, है ना, मल्हार के पश्चिमी दिशा अर्थात मुंगेली जिला, ठीक है, मुंगेली जिला तक इनका साम्राज्य विस्तृत होता दिखाई दिया है, ठीक है, पश्चिमी दिशा में, है ना। और यही चीज आरंग ताम्रपत्र में भी उत्कीर्ण है। आरंग ताम्रपत्र में यही कहा गया है कि जो सरभपुर का जो साम्राज्य विस्तार है वो पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इन्होंने संपराज भुक्ति, ठीक है, क्या है? संपराज भुक्ति। संपराज भुक्ति अर्थात संपराज एक जिला है ना, उसके अंतर्गत आने वाले ग्राम को, है ना, विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया था। विष्णु स्वामी को दान में दिया था कौन? ये जो जयराज हैं, ठीक है। दक्षिण कोसल के अधिकांश भाग में, है ना, दक्षिण कोसल के अधिकांश भाग में जयराज का ही अधीन था, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा संपूर्ण भाग, है ना, और उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, ये सब संपराज के ये सब सरभराज के सरभपुर के अंतर्गत आता था, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है ना, 490 से लेकर के 500 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास माना जाता है ना। इन्होंने ताम्रपत्र में परम भागवत लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है ताम्रपत्र में? अपने आप को, है ना, ताम्रपत्र में स्वयं को क्या लिखा है? परम भागवत लिखा है। क्या लिखा है? परम भागवत, ठीक है। जयराज के 3 पुत्र थे, है ना, एक होते हैं सुदेवराज, ठीक, फिर आता है प्रवर राज, एक आता है व्याघ्र राज। इनके 3 पुत्र थे, ठीक है। कौवा ताल से प्राप्त ताम्रपत्र था जयराज का जो नाम है दुर्गराज है, ठीक। जो कौवा ताल अभिलेख है ना, कौवा ताल अभिलेख में जो लेख उत्कीर्ण है उससे यह प्रतीत होता है कि जयराज ही कौन है? दुर्गराज है, ठीक है। इनके 2 ताम्रपत्र होते हैं, एक होता है मल्हार ताम्रपत्र
ठीक है। एक होता है आरंग ताम्रपत्र, ये अपने राज्य रोहण के, है ना, 5वें वर्ष में जारी किए हैं और इसको जो है 9वें वर्ष में जारी किए हैं। ठीक है। तो दुर्ग शहर की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया था। दुर्ग राज के नाम से दुर्ग शहर की स्थापना हुआ है। ठीक है। दुर्ग राज के नाम पे क्या है, दुर्ग शहर की स्थापना हुआ है। ठीक। अब इसके पास जब इनकी मृत्यु होती है ना, तब फिर कौन राजा बनता है, इनका बेटा, बड़ा बेटा सुदेवराज। सुदेवराज अब ये शासक बनेंगे। इस वंश का सर्वाधिक ताम्रपत्र है ना प्राप्त हुए हैं, 8 ताम्रपत्र, जिसमें 6 तो सरभपुर में प्राप्त हुए हैं और 2 सिरपुर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 6 सरभपुर में और 2 सिरपुर में प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके हैं, सुदेवराज का, और सर्वाधिक सिक्के किसके हैं, प्रसन्नमात्र। ठीक है। सुदेवराज का जो है आरंग पर अधिकार था, है ना। ठीक है। इनका क्या था, आरंग पर अधिकार था, आरंग अभिलेख में। ठीक है। आरंग अभिलेख से प्रतीत होता है कि इनका क्या था, आरंग पे अधिकार था, किनका, सुदेवराज का। ठीक है। इन्होंने राज्य की रक्षा के लिए, है ना, सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाना आवश्यक समझा, है ना, जिससे दक्षिण भाग की सुरक्षा हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि सुदेवराज को वृद्धावस्था में राज्य मिला होगा, है ना। हालांकि ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब इनको राज्य जब मिला तो बहुत अधिक उम्र हो गए थे। इन्होंने अपने दक्षिणी प्रांत की रक्षा के लिए, है ना, जो सिरपुर है उसको राजधानी बनाना आवश्यक समझा था, परंतु तत्कालीन समय में वो राजधानी नहीं बन पाया था, है ना। तभी ऐसा विचार किया गया था, सिरपुर को डेवलप किया जा रहा था इनके कार्यकाल में। ठीक है। इसको जो महत्ता दिया था, है ना, जो सिरपुर को जो महत्ता दिया था, जिस सिरपुर को डेवलप किया गया था, ये कौन था, सुदेवराज ही थे। ठीक है। सुदेवराज सिरपुर के संस्थापक हैं, ऐसा बहुत से इतिहासकार माने जाते हैं, परंतु कुछ प्रवरराज को भी मानते हैं। ठीक है। इनके समय में, ठीक है, इनके समय में इंद्रबल नामक एक व्यक्ति था जो सर्वाधिकारधिकर्ता, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। इंद्रबल सर्वाधिकारधिकर्ता के पद पर इनके समय में कार्य कर रहे थे, जो कि बाद में, है ना, पांडु वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक जो होते हैं इंद्रबल ही होते हैं। ठीक। कंवाताल अभिलेख में इंद्रबल का उल्लेख है। कंवाताल अभिलेख में इंद्रबल का वर्णन है। ठीक है। सुदेवराज के टाइम में ही जो भीमसेन द्वितीय है, भीमसेन द्वितीय का आक्रमण होता है। ठीक है। तो भीमसेन द्वितीय का आक्रमण होता है ना, तब इस राज्य की रक्षा करते हैं सुदेवराज के जो भाई होते हैं प्रवरराज। ठीक है। प्रवरराज ने इस राज्य का रक्षा किया था, किससे, भीमसेन द्वितीय के जब आक्रमण हुआ था तो। ठीक है। उसके पश्चात प्रवरराज को, है ना, सुदेवराज ने प्रवरराज को सिरपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है। क्या हो गया था, सिरपुर का गवर्नर। हालांकि उनको युद्ध में जो उन्होंने साहस दिखाया था, उनका इनाम के तौर पे उनको क्या मिला,
सिरपुर का गवर्नर का पद। ठीक है। हालांकि जो भीमसेन है, भीमसेन द्वितीय है ना, ये संभवतः पांडु वंश से ही रिलेटेड ऐसा माना जाता है ना। तो अब कुछ समय पश्चात सरभपुर पर सुरबल ने अधिकार कर लिया था, है ना, जिसको पुनः भीमसेन ने प्रवरराज ने प्राप्त किया था। ठीक है। जब सुदेवराज का मृत्यु होता है, सुदेवराज का मृत्यु होता है, तब इस पर सुरबल का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है। सुरबल का शासन स्थापित हो जाता है कहाँ पे? सरभपुर पे। ठीक है। फिर इसके पश्चात जो राजा बनते हैं यह है प्रवरराज राजा बनते हैं। प्रवरराज राजा बने। ये सुदेवराज के छोटा भाई था, है ना। ये पहले सिरपुर का गवर्नर के पद पे नियुक्त हुए थे, है ना, सिरपुर के गवर्नर के पद पे नियुक्त हुए थे। इन्होंने जो साहस दिखाया था भीमसेन द्वितीय के खिलाफ, है ना, भीमसेन द्वितीय के खिलाफ इन्होंने जो साहस दिखाया था उसके परिणाम स्वरूप इनको सिरपुर का गवर्नर बनाया गया था। बाद में स्वयं राजा बने। इन्होंने सिरपुर को द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है। सिरपुर को सेकेंड राजधानी बनाया। ठीक है। इसके दो ताम्रपत्र हैं, ठाकुर दिया और मल्हार। क्या क्या है? ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र। ठीक है। मल्हार बिलासपुर में है, ठाकुर दिया सारंगगढ़ में है। ठीक है। ठाकुर दिया ताम्रपत्र में खुद को इन्होंने क्या बताया है? परम भागवत शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। इन्होंने सुरबल को हरा के, है ना, जो सरभ राजा है उसको फिर से वापस हासिल किया था। ठीक है। इस युद्ध में सुरबल के भतीजे हैं जो इंद्रबल हमने पढ़ा है। ठीक है। ये इंद्रबल जो है ये सुरबल के भतीजे, अतः इन्होंने अपने चाचा का साथ दिया, सुरबल का साथ दिया था, है ना। इन्होंने अपने भाई व्याघ्रराज को, ठीक है, इन्होंने अपने भाई व्याघ्रराज को सरभपुर की सुरक्षा में शासन के लिए तैनात किया था, है ना। प्रवरराज जो है भागवत धर्म के अनुयायी थे, भागवत धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जो ताम्रपत्र में परम भागवत लिखवाया है वह मान मात्र का पुत्र बताया है। ठीक है। अब जो व्याघ्रराज थे अपने भाई प्रवरराज का सामंत था। ठीक है। प्रवरराज का सामंत कौन था? उनका स्वयं खुद भाई जो था व्याघ्रराज। ठीक है। प्रवरराज के मल्हार ताम्रपत्र से यह हमें ज्ञात होता है, मल्हार ताम्रपत्र से हमें ज्ञात होता है कि ऋग्वेदी विप्र दुर्ग स्वामी, ठीक है, ऋग्वेदी विप्र दुर्गा स्वामी, है ना, ऋग्वेदी विप्र दुर्गा स्वामी, इनके पुत्र होते हैं, है ना, दीक्षित अग्निचंद्र स्वामी। इनके पुत्र होते हैं कौन? अग्निचंद्र स्वामी, है ना। इनको पूर्व राष्ट्र में स्थित कुंतरा जो गांव है उनको दान में दिया था। ठीक है। जो पूर्व राष्ट्र में है ना, पूर्व में स्थित कौन है? कुंतरा ग्राम। क्या है? कुंतरा ग्राम। इस कुंतरा ग्राम को दान में दिया था किसको? अग्निचंद्र स्वामी को, जो किसके पुत्र थे? ऋग्वेदी विप्र दुर्गा स्वामी के पुत्र थे। ठीक है। तो इस वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक है यह प्रवरराज ही माना जा सकता है, जिन्होंने सिरपुर को दूसरी राजधानी बनाया था, है ना। अब इसके पश्चात जो
इसके पश्चात जो इंद्रबल होते हैं, इंद्रबल ने अपने चाचा सूरबल के जो पराजय है उसका बदला लिया और इस सरबपुर वंश को समाप्त करके स्वयं राजा बना। कौन? इंद्रबल। और नया राज्य की स्थापना किया था, वो क्या था? पांडु वंश, जो कि सोमवंश भी कहलाया। ठीक है। एक यहाँ पे एक हमने कुछ मिसिंग कर दिया है ना। सुदेव राज के टाइम पे क्या होता है? खरियार ताम्रपत्र में, है ना, एक दान का और उल्लेख है जिसमें क्षितिमंड नामक आहार व अरंग ताम्रपत्र में, है ना, क्षितिमंड नामक आहार व अरंग ताम्रपत्र में तोसड्डू भुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, क्या उल्लेख है? तोसड्डू भुक्ति, ये भी एक जिले का उल्लेख है। तोसड्डू भुक्ति का किसमें उल्लेख है बोलेगा तो खरियार ताम्रपत्र में। ये बताया गया है कि क्षितिमंड नामक आहार व अरंग ताम्रपत्र में तोसड्डू भुक्ति का उल्लेख है। तोसड्डू भुक्ति का उल्लेख किसमें है? अरंग ताम्रपत्र में। और क्षितिमंड नामक आहार का उल्लेख है खरियार ताम्रपत्र में। ठीक है। देखिए, सरबपुर की पहचान जो है अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताया गया है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, कनिंघम के अनुसार, है ना, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित आरवी, है ना, महाराष्ट्र के ये आरवी जो है ये हो सकता है पहला, या फिर दूसरा संबलपुर हो सकता है उनके हिसाब से। ठीक है। राय बहादुर हीरालाल, ठीक है, हीरालाल के अनुसार क्या है? इन्होंने श्रीपुर अर्थात सिरपुर को ही क्या माना है? सरबपुर माना है। जो श्याम कुमार पांडे इन्होंने मल्हार को सरबपुर बताया है। ठीक है। और जो एलपी पांडे इन्होंने उड़ीसा के सरबगढ़ व श्रीनारायण के सर्व नामक स्थान को सरबपुर बताया है। ठीक है। एमजी दीक्षित ने सिरपुर का है, पीएल मिश्रा ने सिरपुर का है। बेसिकली मोटा मोटी मान लें तो हमारा जो सारंगढ़ वाला जो पार्ट है ये माना जाता है। ठीक है। तो जो इनके अंतिम शासक थे, है ना, सुदेव राज, हालांकि प्रवर राज को अंतिम शासक मानेंगे, है ना, प्रवर राज अंतिम शासक था, परंतु सुदेव राज के टाइम में ही पांडु वंशियों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था, जो प्रवर राज के समय आके ख़त्म होता है और इसके बाद से नया पांडु वंश की स्थापना किया जाता है। यहाँ पे क्लास ख़त्म होता है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो पांडु वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को CGPSC यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि हम उसमें इस रिलेटेड PDF डाल सकें, जिससे कि आपका स्टडी और बेहतर हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।